अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात जगन्नाथ रथ यात्रा की, जिसका आयोजन आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ हुआ। खास करके भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। पुरी की रथ यात्रा में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और महाप्रभु का आशीर्वाद लिया। इस रथ यात्रा के जरिए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंचे। आस्था और भक्ति का ऐसा अद्भुत और अलौकिक मंजर जिसे देख हर कोई अभिभूत हो गया। मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से आई है, जहां आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। लेकिन इससे पहले सुबह मंदिर में मंगला आरती हुई और विधि विधान पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, भाई बलभद्र को तालध्वज रथ और देवी सुभद्रा को दर्प दलन रथ पर विराजित किया गया और फिर महाप्रभु की पूजा की गई। इसके बाद पुरी राज परिवार के गजपति महाराजा दिव्य सिंह ने देवरथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। बहुत अनोखा है और हर साल ये दिखता है कि लाखों लोगों की समागम, और जितना दूर मैं जाऊँ, जितना दूर कैमरा जूम हो जाए, उतना दूर लोग ही लोग दिखेंगे। और ये श्रद्धालु बस सिर्फ जो ओडिशा हो या पश्चिमी तट हो या पश्चिमी राज्य से नहीं, बल्कि पूरी भारतवर्ष से आए हुए लोग हैं, भक्त हैं। और सिर्फ अगर मैं कहूँ कि भारतवर्ष की है, ये गलत रहेगी, क्योंकि देश विदेशों से भी लोग यहाँ पे मिल रहे हैं जो जगन्नाथ देव की एक बार दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और उसी के साथ साथ जो है कि बहुत जनों से यहाँ पे बात हुई है जो कह रहे हैं कि भगवान देव कलयुग के देवता है और लिविंग गॉड है। वो उनके पास जैसे लोग खाली हाथ आते नहीं है, वैसे खाली हाथ जाते भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा को लेकर पौराणिक मान्यता है कि एक बार देवी सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई थी। तब भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र उन्हें रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इसी घटना की याद में ही हर साल इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। ये तीनों ही रथ केवल एक वाहन नहीं, बल्कि भगवान की शक्ति और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। उसका महत्व ये है कि राजा इंद्रदुम्न उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रकट किया था। उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा, तो उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका कोई बेटा नहीं था। तो गुंडीचा माँ ने जगन्नाथ जी को ही अपना बेटा माना। तो जगन्नाथ जी ने कहा, मैं वचन देता हूँ माँ कि मैं हर साल 7 दिनों के लिए आपके मिलने के लिए आऊँगा और आपके पास ही रहूँगा। तभी से ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गुंडीचा तक जाती है। जगन्नाथ जी खूब माँ का दुलार प्यार, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी का दुलार और प्रेम मिल रहा है, विमला देवी है, तो वहाँ पे गुंडीचा माँ का प्यार 7 दिन लेके वापस आते हैं। पुरी की इस रथ यात्रा के प्रति लोगों में कितनी अटूट आस्था है, इसकी गवाही आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर की तस्वीरें दे रही हैं। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, और क्या आम और क्या खास, हर कोई महाप्रभु की एक झलक पाने और उनके आशीर्वाद के लिए देश और विदेश से दौड़ा चला आया है। उमस भरी गर्मी और बीच बीच में रह रहकर हो रही बारिश भी इन लाखों भक्तों के जोश और उत्साह को कम नहीं कर पाई। दरअसल ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा में भाग लेने और रथ को खींचने भर से जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। हर एक साल की भांति लाखों संख्या से लोग पुरी आ रहे हैं और बड़े आनंद के साथ इस सांस्कृतिक महोत्सव को, आस्था के महोत्सव को पालन कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार थोड़ा बारिश है,
मौसम साथ भी दे रहा है, थोड़ा चुनौती भी दे रहा है। वही है जो प्रभु ने बुलाया है सबको, तो आज रथ यात्रा में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। देखिए मेरा मैं ना डिवोटी हूँ पिछले 20 साल से, बट पहली बार आ रही हूँ और यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है भगवान की बस कृपा बरस रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर निकले महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ 3 किलोमीटर दूर श्री गुंडिचा मंदिर में 7 दिन विश्राम करेंगे। श्री गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है और वहां उनको पोड़ा पीठा नामक विशेष भोग अर्पित किया जाता है, जो मौसी के प्रेम का प्रतीक है। इसके बाद 7वें दिन भगवान जगन्नाथ वापस मंदिर लौट आएंगे। पुरी से अनिर्बान सिंह रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको सीधे हम पुरी ही लिए चलते हैं। अनिर्बान हमारे संवाददाता लगातार सुबह से वहां पुरी में हमारे साथ बने हुए हैं। अनिर्बान, 8:10 इस वक्त हो रहा है, आपके पीछे अभी भी हम देख पा रहे हैं उस रथ को। अब ये बताइए कि ये रथ कहां तक पहुंचा है, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, तो क्या अभी यहीं पर रुकेगा रथ? क्या आगे की प्रक्रिया? देखिए, आगे की प्रक्रिया जो है कि सामने ये जो रथ है यही जगन्नाथ देव की रथ है। ये जगन्नाथ देव की रथ और मंदिर के बीच में करीब 25 से 30 मीटर की दूरी होगी, उससे ज्यादा नहीं, बस 25 से 30 मीटर ही आ पाए हैं जगन्नाथ देव की रथ। और जो बलभद्र देव और सुभद्रा देवी की जो रथ थी वो रथ काफी आगे चल गई है। और यही देखने को मिल रहा है इस वक्त कि लोगों की भीड़ काफी जमा हुआ है। और उसी के साथ साथ इस वक्त जो है कि सामने की तरफ लोग भीड़ किए हुए हैं, क्योंकि यही रथ की अपेक्षा में थे जो है कि जगन्नाथ देव, यानी कि सब बोलते हैं कि कलयुग के देवता, और उसी के साथ साथ जो जगन्नाथ देव के पास कोई खाली हाथ लौट के नहीं जाता है। तो इसीलिए जय जगन्नाथ की नारा, और साथ ही साथ यहाँ पे यही जो रथ है जगन्नाथ देव की, यही जगन्नाथ देव की रथ को एक बार रस्सी को खींचने के लिए यहाँ पे अपेक्षा में है काफी सारे भक्त और श्रद्धालु, और चाह रहे हैं कि एक बार, बस एक बार वो रथ की जो रस्सी है उसमें हाथ लग जाए, भगवान को प्रसन्न करे और उसी के साथ साथ आशीर्वाद घर लेके जाए। इसी की अपेक्षा में लोग अभी भी यहाँ पे रुके हुए हैं। और जो खबर अब आ रही है कि कुछ और दूर ये जगन्नाथ की जो रथ है उस रथ को आगे बढ़ाया जाएगा, फिर कल ये यात्रा शुरू होगी। बिल्कुल अनिर्बान, यहाँ हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हजारों नहीं, मुझे लगता है कि लाखों में श्रद्धालु यहाँ पर होंगे। लेकिन ये बताइए, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि थोड़ी दूर और रथ जो है वो खींचा जाएगा, ले जाया जाएगा, उसके बाद रात भर जो है एक तरह से हॉल्ट होगा, एक जगह पे रोक दिया जाएगा और कल सुबह फिर से यात्रा शुरू होगी। ये बताइए, जो इतने लोग अभी हम देख रहे हैं, जो इतने श्रद्धालुओं का हुजूम हम सड़कों पर देख रहे हैं, रास्तों पर देख रहे हैं, तो ये रात भर फिर ये लोग कहाँ रहते हैं? इनके बारे में कुछ बताइए, कोई इंतजाम इनके लिए, या फिर वो इसी तरह से इंतजार करते हैं जब तक गुंडिचा मंदिर ये रथ पहुंच ना जाए? जी देखिए, सुबह 4 बजे से लाइन लगी थी। जो सुनने को मिला, जो देखने को मिला वो है सुबह 4 बजे से लाइन लगी थी और सुबह 4 बजे से लोग अपेक्षा में हैं कब रस्सी खींचेंगे। अभी जो है कि शाम की 8 बज चुका है और काफी घंटे हो गए हैं, लोग रास्ते पे ही है। यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे मठ है, जहाँ पे बहुत सारी संस्था के द्वारा रहने की बंदोबस्त की गई है, और उसी के साथ साथ बहुत सारी जगह है ऐसी जहाँ पे भंडारा की व्यवस्था भी की गई है। और इसी भंडारे में खाना पीना करना और साथ ही साथ रहने की बहुत सारी मठों में, बहुत सारी संस्था की तरफ से बहुत सारी धर्मशाला में रहने की व्यवस्था की गई है। और कुछ लोग तो ओडिशा के आसपास, पुरी के आसपास से भी आते हैं, लोकल्स जो है वो भी आते हैं, वो रात को फिर घर चले जाएंगे, फिर आएंगे। और ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं है, हम लोग आज देख रहे हैं, लेकिन आज की बात ये नहीं है, ये पूरी 7 दिन तक चलती है। जैसे ये सीधा रथ हो गया, अभी मौसी माँ के घर गुंडीचा मंदिर तक जाएगा, अब फिर 7 दिन बाद जब लौट के आएंगे जगन्नाथ देव, तब तक
यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, यही सुनने को मिल रहा था। और तब तक ये जो भंडारा लगी रहती है, जो पानी खाना पीने का व्यवस्था रहती है, वो पूरा 7-8 दिन चलती रहती है। और ये श्रद्धालु भी 7-8 दिन तक यहीं पे रुकते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें बेहद विहंगम हैं और जाहिर सी बात है अनिर्बन, जो श्रद्धा और आस्था है वो यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है। लेकिन जो तस्वीरें आप जहाँ पर खड़े हैं हम देख पा रहे हैं, वहाँ शायद बारिश भी हुई है थोड़ी देर पहले, लेकिन उसके बावजूद अगर बारिश हुई है और जाहिर सी बात है गर्मी भी है, थोड़ी बारिश भी हुई है, ऐसे में उसके बावजूद मैं देख नहीं पा रही हूँ कि लोग कम हुए हैं या तितर बितर या फिर अपने अब जहाँ भी रुकने का जगह लिया है वहाँ पर चले गए हों। अभी भी रथ के पास ही लोग हैं। जी हाँ, अभी भी रथ के पास लोग हैं। आप देख सकते हैं कि सामने रथ है और वहाँ पे इस रथ की रस्सी को टानने के लिए काफ़ी सारे लोग, मैं यहाँ पे तो काउंट हो नहीं सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो बस ये 50 मीटर के अंदर करीब से करीब 50,000 लोग तो यहाँ पे होंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ सटे खड़े हैं, सब साथ में रस्सी खींचने के लिए यहाँ पे अपेक्षा में है। तो करीब यहीं पे 50,000 लोग हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ पूरी ये जो स्ट्रेच है, जहाँ से जगन्नाथ मंदिर से लेके पूरी गुंडीचा टेम्पल तक, गुंडीचा मंदिर तक जो रास्ता जाती है, करीब 1 किलोमीटर या उससे भी थोड़ा सा कम होगा, 1 किलोमीटर की ये जो स्ट्रेच है लंबी, जिसमें पूरी जो रास्ता है, पूरा रास्ता में लोग हैं। कहीं भी आपको खाली नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको जो एयर स्पेस नहीं मिलेगा, सिर्फ लोग, श्रद्धालु और भक्ति मिलेंगे यहाँ। बिल्कुल, आस्था का ये जन सैलाब है जो इस वक्त हम देख रहे हैं और पूरी से दिखा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिर्बान, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और ये बेहद खूबसूरत और विहंगम तस्वीरें पूरी से दिखाने के लिए। देखिए, पुरी के अलावा आज देश के दूसरे शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इन रथ यात्राओं में लाखों लाख लोग शामिल हुए, जिन्होंने महाप्रभु के रथों को खींचकर पुण्य कमाया। गुजरात से लेकर बंगाल तक और यूपी से लेकर झारखंड तक रथ यात्रा की रौनक देखते ही बनी। महाप्रभु की इन रथ यात्राओं में शामिल लोगों का जोश और उत्साह पूरे चरम पर दिखाई दिया। ये 6 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि ये रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये एकता, प्रेम और सद्भाव का भी प्रतीक है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अब बात करते हैं मॉनसून से आए आफत की। पहाड़ से लेकर मैदान तक बेहिसाब बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन इन सबके बीच देश के अलग अलग हिस्सों से राहत और बचाव की तस्वीरें भी सामने आई है। कहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान लोगों की जान बचाते नजर आए, तो कहीं गांव वालों ने सैलाब के बीच फंसे युवक की जान बचाई। मॉनसून सीजन में चाहे आप पहाड़ों पर रहते हो या फिर मैदान में, सभी के लिए मौसम का हाल जानना जरूरी है। तो चलिए आपको आज किए गए रेस्क्यू और राहत की अपडेट देते हैं और ये भी बताते हैं कि आपके राज्य और जिले में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। क्या कि ये दोनों मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरे थे, मगर अचानक पानी बढ़ने की वजह से नदी में फंस गए। वक्त बीतता गया और ये दोनों से लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पहाड़ों पर आई आफत से जंग जारी है। मैदान में भी मुसीबतों का डटकर मुकाबला किया जा रहा है। मॉनसून आने के साथ ही कई जगहों पर भारी मुसीबत आ चुकी है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान है, वहीं पहाड़ों के दरकने और भरभरा कर गिरने से सड़कों पर आना जाना मुश्किल है। कहीं फ्लैश फ्लड से हाहाकार मचा है, तो कहीं सैलाब में लोगों की जान फंसी है। जाहिर है ऐसे मौसम में सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। सबसे पहले बात पहाड़ों पर आई मुसीबत की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मॉनसून के आते ही लोगों को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुसीबत में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान लोगों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई ये तस्वीर इसकी तस्दीक दे रही है।
अपनी जान पर खेलकर कैसे जवानों ने सैलाब में फंसे 2 लोगों की जान बचाई, आप देख सकते हैं। कठुआ में एसडीआरएफ के जवानों की दिलेरी देखने को मिली। यहाँ भारी बारिश की वजह से 2 लोग उझ नदी में फंस गए थे। बताया जाता है कि ये दोनों मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश की वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और वो सैलाब के बीच फंस गए। ये दोनों मदद के इंतजार में वहीं खड़े रहे। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर तुरंत पहुंच गई। ट्रक से बोट को उतारा गया। जवानों ने लाइफ सेविंग जैकेट पहनी और नदी में उतर पड़े। नदी में उतरते ही जवानों को पानी की ताकत का एहसास हो गया। नदी का बहाव काफी तेज था। ऐसे में सभी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे नदी में आगे बढ़ने लगे। वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह नदी के बीचों बीच पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन अचानक तेज बहाव में एसडीआरएफ के 2 जवान बहने लगे। दोनों ने खुद को संभाला और किनारे पर फंसे लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। तब तक उनके बाकी साथी भी नाव लेकर वहां पहुंच गए। फंसे हुए दोनों लोगों को नाव में बैठाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिमराल गांव में 2 आदमी जो है वो दरिया के सेंटर में फंसे हुए हैं। तो हमारी टीम जो तैयार रहती है और वहां पहुंचे और कम से कम 2-3 घंटे की मुशक्कत के बाद, काफ़ी मुशक्कत के बाद हमने इन 2 आदमियों को बाहर निकाला है, जिनका नाम एक सुशील कुमार है, एक का बलदेव कुमार है, बलदेव राज, और उम्र इनकी 42 ये बता रहे हैं, जो कि कोटपुन्नू के रहने वाले हैं। सही है। हाँ, ये बिल्कुल सेफली हमने इनको बाहर निकाला है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ तीसरे दिन भी राहत और बचाव का काम जारी है। बुधवार को धर्मशाला और कुल्लू में 5 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। धर्मशाला के खनियारा और कुल्लू के सैंज में काफी नुकसान हुआ था। धर्मशाला में मौसम खराब रहने के बावजूद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें आज दिन भर मिशन जिंदगी में जुटी रही। 100 से ज़्यादा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स इन्हीं जो जंगल का एरिया है आगे 5 किलोमीटर जहां हाइडल प्रोजेक्ट है वहां पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन आज तीसरे दिन जारी है। लेकिन आप मौसम देखिए कि किस तरीके से मौसम ने आज भी करवट ली है। तेज बारिश लगातार यहाँ पर रुक रुक के हो रही है और हल्की बूंदाबांदी तो अब भी है, लेकिन साथ साथ जो छोटे नाले झरने हैं उनसे भी आपको अब ये पानी नीचे आता नजर आएगा, जिसने मनूनी खड्ड का पानी का जलस्तर बढ़ाया है। और साथ साथ एक खतरा भी है, क्योंकि अब जो पहाड़ के ऊपर ये बादल देख रहे हैं तो ये फ्लैश फ्लड का कारण बनते हैं। उत्तराखंड में मौसम की मार से केदारनाथ धाम के यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर सोनप्रयाग के नजदीक बने स्लाइडिंग जोन में पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रहा है। इससे केदारनाथ धाम के यात्री रास्ते में फंस गए हैं और उन्हें 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर भी तय करना पड़ रहा है। यहाँ भी एसडीआरएफ के जवान तीर्थयात्रियों के लिए देवदूत बन रहे हैं। जवान यात्रियों को कंधे पर उठाकर रास्ता पार करवा रहे हैं। बद्रीनाथ की बात करें तो पहाड़ों पर हो रही बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ब्रह्म कपाल नारद कुंड क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने एहतियातन ब्रह्म कपाल क्षेत्र और नारद कुंड के आसपास के इलाके को खाली करा लिया है। तप्त कुंड से किसी को भी ब्रह्म कपाल और नारद कुंड की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम को तैनात कर दिया गया है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे नदी के किनारे से दूर रहें। मैदानी इलाकों की बात करें तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में मानसून की पहली बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। वर्धा तालुका में यशोदा नदी में आई बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देवली तालुका के डिंग डोहो गांव के आसपास एक छात्र और 2 गांव वाले सैलाब में फंस गए थे, जिन्हें मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सफलतापूर्वक बचा लिया है। ये तस्वीरें झारखंड के लोहरदगा की हैं। यहाँ बारिश के कारण उफनती बरही नदी में एक युवक बहते बहते बचा। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और बाइक सवार 2 युवक नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। बाइक के पीछे बैठा युवक खतरे को भांपकर पहले ही उतर गया, लेकिन दूसरा युवक मझधार में बाइक समेत फंस गया। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने इस युवक को सफलतापूर्वक बचा लिया। देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरों से साफ है कि मानसून के सीजन में अलर्ट रहने की जरूरत है। मानसून फिलहाल पूरे देश में सक्रिय है और अगले 2 सप्ताह तक अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है।
मानसून ने कुछ राजस्थान के हिस्से और पंजाब हरियाणा का कुछ हिस्सा कवर हुए। थोड़ा जो हिस्सा बचा हुआ है वो राजस्थान, जहाँ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट यूपी के कुछ हिस्से बचे हुए हैं। तो हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 3 से 4 दिन में ये पूरा इंडिया मानसून से कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो हमारा ये अनुमान है लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। फिर 28 इवनिंग से हमारा अनुमान है जहां रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ना चाहिए, फिर लाइट मॉडरेट रेनफॉल आने का पॉसिबिलिटी रहेगी। हिमाचल की बात करें तो यहां 29 जून से भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। कल 27 जून को जो हमारे क्षेत्र हैं सिरमौर है, सोलन, शिमला है, साथ में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और मंडी है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। तो इसको देखते हुए हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। 29 जून से फिर से एक बार पिकअप करेगी पूरे प्रदेश में और 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। साथ में इसी दौरान जो वेदर एक्टिविटी 29 जून को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे पीक एक्टिविटी रहेगी 29 जून को। तो इसको देखते हुए 29 जून को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी हो सकती है इसी दौरान। उत्तर पश्चिम भारत में पिछले हफ्ते सामान्य से 102% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। शिमला से विकास शर्मा, धर्मशाला से अमन भारद्वाज और कठुआ से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक गांव की चर्चा हो रही है। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस गांव की गूंज है। इस गांव को जानने और समझने के लिए दूसरे देशों के कई प्रतिनिधि मंडल आ चुके हैं। इस गांव को 2 दर्जन से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब सवाल है कि सहारनपुर के थरौली गांव में आखिर ऐसा क्या खास है जिसके चलते ये बन गया है एक आदर्श गांव। आज इस गांव की चर्चा जरूरी है क्योंकि शहरों के साथ गांव के विकास से ही देश का संपूर्ण विकास होगा। देश में 6.25 लाख से ज्यादा गांव हैं, लेकिन जिस गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं वो देश के लाखों गांव में सबसे अव्वल है। तभी तो इसका डंका सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी बज रहा है। इस गांव को जानने और समझने के लिए ब्राजील, तुर्की समेत कई देशों की टीमें यहाँ का दौरा कर चुकी हैं। इसे दर्जनों अवार्ड्स मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का थरौली गांव सबसे अव्वल यूं ही नहीं बना। इस गांव की विशेषताएं, सुविधाएं ऐसी हैं जिन्हें जानकर सिर्फ दूसरे गांव के लोगों को ही नहीं बल्कि मेट्रो और शहरों में रहने वाले लोगों को भी रश्क हो सकता है। ये गांव देश और दुनिया के लिए मिसाल क्यों और कैसे बना, ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। इसका जवाब भी जान लीजिए। सहारनपुर का ये थरौली गांव तकनीक में अव्वल है। ये देश का पहला हाईटेक और ISO सर्टिफाइड गांव है। ये गांव विदेशी तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। गांव में हाईटेक कंट्रोल रूम, स्मार्ट स्कूल और मॉडर्न लाइब्रेरी है। गांव वालों के लिए फिटनेस का इंतजाम किया गया है। CCTV से निगरानी की व्यवस्था है। 29 हाईटेक IP आधारित CCTV कैमरे और क्लाउड बेस्ड स्मार्ट स्पीकर्स लगाए गए हैं। गांव में 275 स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। 7 तालाब बनाए गए हैं जिसमें बारिश के दिनों में जल संचय किया जाता है। यहाँ औद्योगिक उद्यान केंद्र है। गांव में कचरे से प्रोडक्ट बनाने और वर्मी कंपोस्ट खाद के जरिए पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जाता है। लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल है जिससे वो रात में भी बेखौफ होकर बाहर घूम सकती है। यहाँ बेटी के जन्म पर सामूहिक उत्सव मनाया जाता है। कमाल की बात यह है कि पिछले 4 साल में यहाँ एक भी पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ है। इससे गांव की सुरक्षा और सामाजिक अनुशासन का स्तर साफ झलकता है। गांव को मुख्यमंत्री सम्मान सहित 25 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। ये सब संभव हुआ है ग्राम प्रधान रीटा चौधरी और उनके प्रतिनिधि संदीप चौधरी के प्रयास से, जो ग्राम प्रधान के पति हैं।
पंचायत सचिवालय में खड़े हैं, इसको भी पूरा हाईटेक बना हुआ है, स्मार्ट पंचायत सचिवालय है हमारा, जहाँ से 29 कैमरे का हमारा एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। दोनों गांव को हमारा थरौली और अम्बेडकर नगर महमूदपुर एक गांव है हमारा, यहाँ से वहाँ तक हमने सिंगल वायर डाली हुई है। सिंगल फाइबर पे पूरे गांव के स्पीकर्स चल रहे हैं और इस समय वो टेक्नोलॉजी हमने लगाई है कि अगर आप मोबाइल के माध्यम से देश विदेश में भी रहते हैं तो अपनी पंचायत को कोई सरकारी योजनाओं की लाभ जानकारी दे सकते हैं। थरौली गांव नई तकनीक के इस्तेमाल, सामाजिक समरसता और ग्रामीण विकास का प्रेरणादायक आदर्श बन चुका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि भारत का हृदय गांवों में बसता है और गांवों की उन्नति में ही राष्ट्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित है। जाहिर है हर गांव में थरौली जैसे विकास की जरूरत है। ऐसा हुआ तो देश का चौतरफा विकास होगा और विकासशील भारत को विकसित भारत बनते देर नहीं लगेगी। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ बात।